हेलो एवरीवन। आज हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स स्टडी करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने व्हाट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाट इज़ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टडी किया था और उसके फंक्शंस क्या है वो स्टडी किए थे। नाउ हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट ये ऑर्गेनेल है। What is exact Golgi complex? Golgi complex और Golgi apertures और इसे ही Golgi body भी कहा जाता है। Various terms are used to denote this assembly। ये assembly जो है Golgi complex की, इसके लिए various term यूज़ किए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट यूनिट ऑफ द सेल, इसे हम लोग बोल सकते हैं कि जो असेंबली है ये मैन्युफैक्चरिंग, अगेन पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट द यूनिट ऑफ सेल, इसके लिए यूज़ होती है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ स्टैक ऑफ मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड द सिस्टर्न। अब देखिए इसकी जो असेंबली है ये किस तरीके से अपीयर होती है ये हम लोग पहले देखने वाले हैं। देखिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे आप लोगों को पर्टिकुलर फेज गिवन है। इस डायग्राम में आप लोगों को ट्रांस फेज दिख रहा है एंड द सीज फेज दिख रहा है। यहाँ पे ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये लॉन्ग मेम्ब्रेनस सैक से बनी है, इसे सिस्टर्नी बोलते हैं। एंड यहाँ पे आप लोगों को जनरली न्यू वेसिकल्स फॉर्मिंग, यहाँ पे न्यू वेसिकल है फॉर्मिंग एंड वेसिकल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास से जो वेसिकल्स आते ये भी वेसिकल्स हम लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं। जो ट्रांस फेज है इसे हम लोग मैच्योरिंग फेज भी बोलते हैं एंड सीज फेज को फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं। दिस नाउ इस तरीके से हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जनरली ये बनी है सैक ऑफ द मेम्ब्रेनस सैक, पर्टिकुलर मेम्ब्रेनस सैक से बनी है, इसे ही जनरली बोला है सिस्टर्न। एंड ये जो सिस्टर्नी है इसका डायमीटर जो है ये देखिए सिस्टर्नी, ये जो लॉन्ग दिख रही है आप लोगों को इसे हम लोग सिस्टर्नी बोलेंगे। ये जो लॉन्ग दिख रहा है हम लोगों को स्ट्रक्चर, इसे हम लोग सिस्टर्नी बोलेंगे इस तरीके से। एंड इसका डायमीटर गिवन है, इसका जो डायमीटर है जनरली 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। एंड जनरली ये सेल है जनरली फ्यू टू द सेवरल सिस्टर्नी। ये जो गोल्जी apparatus है इसमें जनरली ये सेल है, इसमें सिस्टर्नी फ्यू भी हो सकती है, अदरवाइज ज़्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन। व्हाट इज़ एग्जैक्ट फंक्शन उसके ऊपर डिपेंड है कि फ्यू सिस्टर्नी है कि ज़्यादा है। द थिकनेस एंड द मॉलिकुलर कंपोजिशन ऑफ द टू मेम्ब्रेन ऑफ ए गोल्जी सैक्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। जनरली ये जो सैक है इसकी जो थिकनेस है अदरवाइज मॉलिकुलर कंपोजिशन है जनरली टू ये डिपेंड है, थिकनेस डिपेंड है मॉलिकुलर कंपोजिशन ऑफ द टू मेम्ब्रेन। जनरली इसकी मेम्ब्रेन जो है कितनी थिक है, ये दो मेम्ब्रेन है इसकी थिकनेस जनरली डिफरेंट होती है। तो वो किस पे डिपेंड है, ये डिपेंड है मॉलिकुलर कंपोजिशन। द गोल्जी सैक शो द स्पेसिफिक ओरिएंटेशन इन सेल, ये गोल्जी सैक है सेल में स्पेसिफिक ओरिएंटेशन शो करता है। एंड ये जो सिस्टर्नी है इसे टू फेज होते हैं, इसे हम लोग बोलेंगे सीज फेज और सेकंड है ट्रांस फेज। सीज फेज को ही बोलेंगे हम लोग सेम साइड अदर फॉर्मिंग फेज। सीज फेज है फॉर्मिंग फेज और ट्रांस फेज है मैच्योरिंग फेज। अपोजिट एंड में टू फेज हम लोग को दिखाई दे रही है। देखिए ये है सीज फेज, दिस वन इज अ सीज फेज और यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है ट्रांस फेज, इसे ही हम लोग फॉर्मिंग फेज बोलेंगे, इसे बोलेंगे ट्रांस फेज को मैच्योरिंग फेज।
transport vesicle that pinch of transitional endoplasmic reticulum merge with the C space. जनरली जो भी वेसिकल्स है इसका जनरली ट्रांसपोर्ट करता है कौन, ये जनरली ट्रांसपोर्ट वेसिकल, जनरली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ से जो भी वेसिकल रिलीज हुए हैं उसको ट्रांसपोर्ट करेगा एंड मर्ज विद द सी स्पेस, जो सी स्पेस है फॉर्मिंग फेस उसके साथ मर्ज हो जाएगा एंड सी स्पेस ऑफ द गोल्जी सिस्टर्नी एंड एड इट्स कंटेनेंट्स इनटू द ल्यूमेन, और इसके जो कंटेंट्स है जनरली जो भी इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें ऐड हो जाएगा। फिर से देखिए जनरली जो भी वेसिकल्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पिंच हुए हैं ये मर्ज हो रहे हैं सी स्पेस के साथ, सी स्पेस ऑफ द गोल्जी सिस्टर्नी के साथ, एंड जो कंटेंट्स है जनरली गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ऐड हो रहे हैं। इस तरीके से दिस एक्सप्लेन व्हाई द गोल्जी बॉडीज आर यूजुअली लोकेटेड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो हम लोग बोल सकते हैं कि वाई एंडोप्लाज्मिक गोल्जी बॉडी जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास लोकेटेड है, क्योंकि जो इससे जो वेसिकल्स रिलीज हुए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल रिलीज हुए हैं वो जो पिंच हुए हैं वो सी स्पेस में ऐड हो रहे हैं, और ऐड होने के बाद इसका जो भी कंटेंट है इसके जो भी लूमेन है इसका इसमें ऐड हो रहा है। इस वजह से गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास प्रेजेंट होता है। Modified and condensation leave the Golgi through the transphase again as a membrane bound vesicle, और फिर जो भी वेसिकल्स में ऐड हो रहे हैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगा एंड कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस सिक्रेशन जनरली मॉडिफिकेशन होके जनरली ये जो वेसिकल्स है लीव हो गए कहाँ से, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, फ्रॉम द ट्रांसफेज, ये ट्रांसफेज से ये रिलीज हो गए एंड एज अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। और कैसे रिलीज हो गए, एज इन द फॉर्म ऑफ ए वेसिकल। बस वेसिकल कैसे होंगे, ये मेम्ब्रेन बाउंड। गोल्जी बॉडी कैरीज आउट टू टाइप ऑफ द फंक्शन। अभी देखिए जो भी ऑर्गेनेलिज है ये इसके डिफरेंट फंक्शन है, तो गोल्जी बॉडीज है इसके स्पेसिफिक फंक्शन क्या है। गोल्जी बॉडीज कैरिड आउट टू टाइप ऑफ द फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन है मॉडिफिकेशन of secretion of endoplasmic reticulum and production of its own secretion। देखिए फर्स्ट और इम्पोर्टेंट फंक्शन है यह है फर्स्ट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ सिक्रेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिक्रेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पे हम लोग को वेसिकल दिख रहे हैं, यहाँ से कुछ सिक्रेशन होगा उसमें मॉडिफिकेशन करेगा एंड प्रोडक्शन ऑफ द इट्स ओन सिक्रेशन, और इसमें मॉडिफिकेशन करके जल्दी यहाँ से जो भी न्यू वेसिकल से वो रिलीज हो गए मीन्स क्या खुद का एक सिक्रेशन प्रोड्यूस करेगा। सिस्टर्नी कंटेन द स्पेसिफिक एंजाइम फॉर द स्पेसिफिक फंक्शन। ये जो सिस्टर्नी है इसके पास पर्टिकुलर एंजाइम है, स्पेसिफिक एंजाइम है। एंजाइम किसके लिए रिक्वायरमेंट है, एंजाइम का एक पर्टिकुलर फंक्शन है। तो क्या फंक्शन है, रिफाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट टेक प्लेस इन एन ऑर्डरली मैनर। क्या करेगा, जो प्रोडक्ट है इसका जनरल रिफाइनिंग करेगा इन अ ऑर्डरली मैनर। फॉर एग्जांपल इसमें रिफाइनिंग किस तरीके से करेगा, इसका एक एग्जांपल गिवन है, ग्लाइकोलिपिड एंड द ग्लाइकोप्रोटीन दैट आर ब्रॉड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लूज सर्टन शुगर and regain others, thus forming a variety of the product। देखिए इसमें एग्जाम्पल दिया है ग्लाइकोलिपिड एंड द ग्लाइकोप्रोटीन दैट आर ब्रॉड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन मिले हैं लूज सर्टन शुगर, ये क्या करेंगे कुछ सर्टन शुगर को लॉस करेंगे एंड रिगेन अदर एंड दस फॉर्मिंग द वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट, और क्या करेंगे
जनरली शुगर को लूज़ करने के बाद जनरली वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी। इसकी वजह से इसके पास पर्टिकुलर एंजाइम है। गोल्जी बॉडीज ऑल्सो मैन्युफैक्चर देयर ओन प्रोडक्ट। ये जो गोल्जी बॉडीज़ है ये अपने खुद के ओन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकता है। गोल्जी बॉडीज इन मेनी प्लांट सेल प्रोड्यूस नॉन सेलुलर पॉलीसैकेराइड। ये क्या करता है, एक नॉन सेलुलर पॉलीसैकेराइड प्रोड्यूस करता है और उसका एग्जांपल गिवन है पेक्टिन। इट मीन प्रोडक्शन का वर्क क्या प्रोड्यूस कर रहा है, पेक्टिन प्रोड्यूस कर रहा है नॉन सेलुलर पॉलीसैकेराइड्स। इसका एग्जांपल पेक्टिन प्रोड्यूस कर रहा है मैन्युफैक्चर और मॉडिफाइड ऑल प्रोडक्ट ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के जो भी ऑल प्रोडक्ट है उसका मैन्युफैक्चर एंड द or the modification leave the cisternae from the trans phase as transport vesicle। और ये कहाँ से लीव हो रहा है, जनरली फ्रॉम द ट्रांस फेज एज अ ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ये देखिए ट्रांस फेज में हम लोग को वेसिकल दिख रहे हैं, मीन्स क्या, तो जनरली इन शॉर्ट में जो वेसिकल है फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वो वेसिकल ऐड हो गए इन द सीज फेज। उसमें मैन्युफैक्चर होगा, मॉडिफिकेशन होगा और वहाँ से जनरली प्रोडक्शन भी होगा किसका, जो भी मॉडिफाइड मटेरियल का है इन द फॉर्म ऑफ ए वेसिकल। और जनरली ट्रांस फेज मैच्योरिंग फेज से ये रिलीज होगा। इस तरीके से हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी बॉडी ये हम लोग स्टडी कर सकते हैं। नाउ हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। यहाँ पे और एक इसका पॉइंट है, वाइल दे आर लिविंग फ्रॉम द गोल्जी सर्टन मार्कर मे गेट impregnated on their membrane so that they can identify their specific target cell or the cell organelles। जनरली ये क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन से जो भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से सर्टन जो मार्कर्स है ये कहाँ पे इम्प्रीगेंटेड हो जाएंगे, मेम्ब्रेन में, सो दैट वो जनरली आइडेंटिफाई हो गए एज अ स्पेसिफिक टारगेट सेल और द सेल ऑर्गेनेलिज में। नाउ नेक्स्ट है लाइसोझोम। नेक्स्ट ऑर्गेनेलिज हम लोग स्टडी करने वाले हैं लाइसोझोम। व्हाट इज एग्जैक्ट लाइसोझोम? Lysosome can be considered as a dismantling and the restructuring units of the cell। ये जनरली कैसी है, dismantling and the restructuring unit of cell है, and these are membrane bound vesicle containing the hydrolytic enzyme। और जनरली इसके पास, ये जनरली membrane bound vesicle है, इसके पास पर्टिकुलर एंजाइम प्रेजेंट है, उसे बोलेंगे हाइड्रोलिटिक एंजाइम। एंड द एंजाइम इन द लाइसोसोम आर यूज्ड बाय मोस्ट यूकैरियोटिक सेल टू डाइजेस्ट हाइड्रोलाइज द मैक्रोमोलिक्यूल्स। जो एंजाइम्स है लाइसोसोम में ये यूज़ हो रहे हैं किसमें, इन द मोस्ट यूकैरियोटिक सेल में, किसके लिए, टू डाइजेस्ट, किसका डाइजेशन हो रहा है, मैक्रोमोलिक्यूल्स का, बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स है उसका डाइजेशन के लिए लाइसोसोम यूज हो रहा है। द लाइसोसोमल एंजाइम शो द ऑप्टिमल एक्टिविटी इन द एसिडिक पीएच। और ये जो एंजाइम है ये जो एसिडिक पीएच है इसमें एक पर्टिकुलर ऑप्टिमल एक्टिविटी शो कर रहा है। लाइसोसोम अराइजेस फ्रॉम द गोल्जी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो लाइसोसोम है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएट है। द लिस्ट ऑफ द लाइसोसोमल एंजाइम इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ द हाइड्रोलाइज वाया अमाइलेज, प्रोटीएज एंड द लाइपेज। अभी देखिए ये लाइसोसोम जो है इसे हम लोग बोलेंगे रिस्ट्रक्चरिंग यूनिट है। ये जनरली इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है। इट कंटेन द हाइड्रोलिटिक एंजाइम एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम कौन से हैं, अमाइलेज, प्रोटीएज एंड द लाइपेज। और ये जो एंजाइम है आर इनएक्टिव स्टेट। ये जनरली इस ऑल द एंजाइम है
अमाइलेज, हाइड्रोलाइजेज एंड प्रोटीनेज इनएक्टिव स्टेट में है एंड ये जनरली एक्टिवेटेड होते हैं। कब एक्टिवेटेड होते हैं? व्हेन लाइसोसोम कम इन कॉन्टैक्ट विद द अनदर पर्टिकुलर ऑर्गेनेल टू फॉर्म ए हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और जब ये लाइसोसोम अनदर ऑर्गेनेल के कांटेक्ट में आता है तब ये एंजाइम क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है और एक पर्टिकुलर हाइब्रिड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है। आफ्टर द एक्शन ऑफ द एंजाइम इज ओवर, जब एंजाइम की एक्शन कंप्लीट होती है, लाइसोसोम इज रीफॉर्म एंड द रीयूज, फिर से लाइसोसोम जो है ये जनरली फिर से यूज होता है। Lysosomes are thus found in a various structural form and carry out the various function for the cell. जनरली कहाँ पे प्रेजेंट है लाइसोसोम? वेरियस स्ट्रक्चरल फॉर्म में प्रेजेंट है एंड सेल के लिए वेरियस फंक्शन परफॉर्म करता है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को लाइसोसोम की डायग्राम गिवन है। यहाँ पे ये क्या करेगा? जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी वेसिकल रिलीज हो गए उसका ट्रांसपोर्ट करेगा इन गोल्जी ऑपरेटर्स में, और गोल्जी ऑपरेटर्स से जो भी वेसिकल निकलेंगे वहाँ से जो लाइसोसोम है ये क्या करेगा? उसमें जनरली जो भी अनवांटेड थिंग्स है उसको भी डाइजेस्ट करेगा। ये इसका फंक्शन है। लाइसोसोम आर द पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। इसका नेचर जो है ये कैसा है? पॉलीमॉर्फिक नेचर है एंड बी classify lysosome as a primary lysosome, while are nothing but the membrane bound vesicle in which enzyme are in inactive state। देखिए लाइसोसोम जो है इसका जो नेचर है ये कैसा है? पॉलीमॉर्फिक नेचर है एंड हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं लाइसोसोम को एज अ प्राइमरी लाइसोसोम while which are nothing but the membrane bound vesicle। ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है ये क्या है? इट इज़ नथिंग बट द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को एक पर्टिकुलर वेसिकल दिख रहा है, ये मेम्ब्रेन है और इसके इनसाइड हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल बोल सकते हैं इन विच एंजाइम आर इन इनएक्टिव स्टेट। और ये जो एंजाइम है वेसिकल के इनसाइड कौन से फॉर्म में है? इनएक्टिव स्टेट में है। सेकेंडरी लाइसोसोम आर और हाइब्रिड लाइसोसोम विच आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ द लाइसोसोम विद द एंडोसाइटिक वेसिकल्स कंटेनिंग द मटेरियल टू बी डाइजेस्टेड। अभी देखिए प्राइमरी लाइसोसोम वेसिकल के फॉर्म में है, अभी सेकेंडरी लाइसोसोम और उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? हाइब्रिड लाइसोसोम। और ये कैसे फॉर्म हुआ है? बाय द फ्यूजन ऑफ लाइसोसोम एंड द एंडोलाइटिक वेसिकल। जो लाइसोसोम है इसका फ्यूजन है एंड एंडोलाइटिक वेसिकल है, ये दोनों का फ्यूजन हुआ है और वो वेसिकल के पास क्या है? मटेरियल्स है। मटेरियल टू बी डाइजेस्टेड रिप्रेजेंट एज अ हेट्रोफैगिक वेसिकल्स। फिर से लाइसोसोम का फ्यूजन हुआ है उसके साथ एंडोसाइटिक वेसिकल्स है और इसे क्या बोला है? हेटेरोफैगिक वेसिकल। दिस इज लार्जर इन साइज देन द प्राइमरी लाइसोसोम। और ये जो वेसिकल्स है सेकेंडरी लाइसोसोम है ये कैसे है? जनरली प्राइमरी लाइसोसोम के कंपैरिजन में इसका साइज लार्जर है। रेसिडुअल बॉडी इज द वेसिकल कंटेनिंग अनडाइजेस्टेड रिमेन्स लेफ्ट over the heterophagic vesicles after releasing the product of the digestion in the cytosol। अभी देखिए ये जो रेसिडुअल बॉडी है ये फिर से क्या है? इट इज़ अ वेसिकल कंटेनिंग अनडाइजेस्टेड रिमेन। जो भी डाइजेस्ट लाइसोसोम का फंक्शन ही है डाइजेशन, सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो ये जो 100% जब डाइजेशन नहीं हुआ है तो जो भी अनडाइजेस्टेड रिमेनिंग लेफ्ट है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेसिडुअल बॉडी। और कहाँ पे रहेगा? इन द हेटेरोफैगिक वेसिकल आफ्टर रिलीजिंग द प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन इन द साइटोसोल। मीन्स क्या? जनरली जो भी प्रोडक्ट रिलीज होगा डाइजेशन के बाद, और जनरली ये अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट है इसके वजह से इसे हम लोग बोलेंगे रेसिडुअल बॉडी बोलेंगे। लाइसोसोम विच ब्रिंग अबाउट द डाइजेशन ऑफ द सेल ओन ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक अ डैमेज सेल ऑर्गेनेलीज। तो लाइसोसोम जो है जनरली क्या करेगा? डाइजेशन ऑफ द सेल का डाइजेशन करेगा ओन ऑर्गेनिक मटेरियल
मीन्स क्या, तो डैमेज जो भी सेल डैमेज हुई है, सेल ऑर्गन डैमेज हुई है, वो क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ सुसाइड बैग, इसे हम लोग बोलेंगे ऑटोफैगिक वेसिकल। इट मीन्स क्या, तो लाइसोसोम ओन सेल ऑर्गेनिक मटेरियल का डाइजेशन करेगा, इसे हम लोग बोलेंगे विद द हेल्प ऑफ द सुसाइड बैग, इसे ऑटोफैगिक वेसिकल बोला है। एंड ऑटोफैगिक वेसिकल इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ लाइसोसोम फ्यूज विद द मेम्ब्रेन bound old cell organelles or the organic molecule to be recycled. And remember, every week a human liver cell recycle half of this macromolecule. Now ये जो ह्यूमन लीवर सेल है ये जनरली रिसाइकल होती है, हाफ ऑफ रिसाइकल करती है हाफ ऑफ इट्स मैक्रो मॉलिक्यूल। देखिए लाइसोसोम है जनरली डाइजेशन कर रहा है ओन ऑर्गेनिक मटेरियल का, उसे सुसाइड बैग बोला है। और ऑटोफैगिक वेसिकल है, इसमें इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ द लाइसोसोम फ्यूज विद द मेम्ब्रेन बाउंड ओल्ड सेल ऑर्गेनेलीज, ओल्ड सेल ऑर्गेनेल्स के साथ फ्यूज होता है और द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिसाइकल करता है। एंड एवरी वीक ह्यूमन लीवर सेल जो है ये रिसाइकल होती है हाफ ऑफ इट्स मैक्रो मॉलिक्यूल। एंड लाइसोसोम ब्रिंग अबाउट द इंट्रा सेलुलर एज वेल एज अ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ये भी इसका फंक्शन है। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करता है, सेल के इनसाइड जो भी ऑर्गेनिज्म है इसका भी डाइजेशन कर सकता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन आउटसाइड जो है उसका भी डाइजेशन करेगा। द इंट्रासेलुलर डाइजेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय द ऑटोफैगिक वेसिकल, ये जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है वो ऑटोफैगिक वेसिकल के साथ होगा, के हेल्प से होगा। और द सेकेंडरी लाइसोसोम which contain the foreign material brought in by process like the phagocytosis and the food vacuole in amoeba, macrophage in human blood, ये क्या करेगा, that engulf and destroy the harmful microbe that enter into the body. यदि फूड वैक्यूल इन अमीबा और मैक्रोफैग इन द ह्यूमन ब्लड, ये जनरली एंगुल्फ किया जाएगा। जनरली जो भी हार्मफुल माइक्रोब एंटर होते हैं उसको जनरली एंगुल्फ किया जाएगा।